हाँ जी, so we are going to practice on adjustment number 1. एडजस्टमेंट नंबर 1 दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, अब हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6. तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 में इसको अप्लाई करके देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस की क्या डिमांड होती है. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है जी, क्लियर है. अब देखिए इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा और जो एग्जांपल्स मैं आपको करा दूंगा ना, आई डोंट थिंक उससे बाहर क्वेश्चन आने चाहिए. तो चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर में हम एडजस्टमेंट नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं. देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स. जब हम 3 पार्टनर्स का एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो ऑलमोस्ट सारी जो क्वेरीज होती हैं वो खत्म हो जाती है. 3 पार्टनर्स में सब कुछ आ जाता है. एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन 3:2:1, राइट. ये 3:1 में पार्टनर्स है. कितना समझ आया? 3/6, 2/6 और 1/6. they decided to change their profit sharing ratio to 1:1:1. ठीक है, वैसे तो आप सबको पता चल गया होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, राइट. तो इसमें निकालना क्या होगा, कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, आपने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना है, मतलब किसका शेयर बढ़ा और किसका कम हुआ. सॉल्यूशन. तो सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकालते हैं, याद है आपको? सैक्रिफाइस और गेन निकलता है ओल्ड माइनस न्यू. इफ द फिगर इज पॉजिटिव इट इज सैक्रिफाइस, इफ इट इज नेगेटिव इट इज गेन. ठीक है अर्पिता, दास हो दो अर्पिता, सब ठीक हो जाएगा. एक्स का ओल्ड शेयर कितना है, इट इज 3/6 एंड न्यू शेयर कितना है 1/, राइट. तो अभी कितना आ जाएगा, 3 - 2/6. एलसीएम लेना आता है, कैसे लेते हैं, ये देखो 6 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 2 * 6, 3 1 * 3, 2 1 * 2, 1 1 * 1. ठीक है, तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में. 3 × 2 × 1 कितना हो गया 6. शाबाश, वेरी गुड. बेशर्मो, ये नहीं कह सकते आता है, मत कराओ सर, क्या करा रहे हैं. तो दिस इज सैक्रिफाइस. वाई की बात करते हैं, 2/6 और 1/3. तो ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा. जिसने भी आंसर दिया उसको घोर अपमानित करा जाएगा क्लास के बाद. ठीक है, अब यहाँ पे 1/6 और -1/3 दैट विल बी -1/6. तो ये बेटा 2 1 * 2 क्या कह रही थी, फिर 0 कैसे है, ठीक है ना. खांसी नहीं, हंसी आ रही है और रोना भी आ रहा है. हाँ जी, -1/6 तो गेन, इट इज गेन, राइट एवरीवन. हाँ जी, तो ये हमें गेन हुआ है. अब एक बात बताओ, रेशो बन सकता है नहीं बन सकता, नहीं बन सकता. रेशो बनने के लिए तो अपने को क्या चाहिए, 2 लोग. ठीक है, यहाँ पे एक को सैक्रिफाइस हो रहा है और दूसरे को गेन हो रहा है, तो देयर कैन नॉट बी एनी रेशो. अच्छा, गेनिंग पार्टनर किसको बोलूं मैं, जेड हो गया गेनिंग पार्टनर और ये हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. मेरे हर एक शब्द की आगे, ठीक है, एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं हम इम्प्लीमेंट उसको करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ध्यान रहे. ये मैं आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं ताकि आपको आगे आने वाली सारी एडजस्टमेंट एक जैसी लगे. चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दूं.
ठीक है, सीता, रीटा और पीटा, पिता लग रहा है ना, कीटा कीटा कर रहे हैं, आर पार्टनर्स इन 2:2:1. They decided to change PSR to 5:4:3. Calculate gain और sacrifice. ये अब आपने करना। हाँ जी, देखिए अब जो लोग अभी कर रहे हैं वो करते रहिए, जो लोग कर रहे हैं अभी करते रहिए। देखिए ओल्ड माइनस न्यू, सो सीता, रीटा और कीटा, इनके ओल्ड शेयर क्या है 2/5, 2/5 और 1/5, एंड न्यू इज 5/12, 4/12, 3/12। अब 12 और 5 का एलसीएम क्या होता है 60, तो ये हो जाएगा 24 - 25 - 1/60। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग? गेन। ये तो क्लियर हो गया। सीता इज गेनिंग, ये कितना आ जाएगा 24 - 20/60, 4/60। रीटा इज सैक्रिफाइसिंग, ये आ जाएगा 12 - 15/60 - 3/60। She is also gaining, so we can make gaining ratio, right? Gaining ratio बन गया। अब देखो गेनिंग रेशियो बन गया यहाँ पर, ठीक है, रेशियोज कभी नेगेटिव, ठीक है, 1:3 गेनिंग रेशियो बन गया। किसके बीच में बना है गेनिंग रेशियो? सीता और कीटा। क्लियर है? इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। इसको लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। हाँ जी, A, B and C are partners, थोड़ा सा अलग है, are partners in 3:2:1. A sacrificed, A surrendered 1/10 of his share in favor of C, and B surrendered 1/10 from his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio, gaining and sacrificing ratio. हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में आपकी इंटेलेक्ट बहुत काम आती है, ठीक है, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है, और कितने अच्छे से आप समझ रहे हो, दैट्स इट। अगर आपने क्वेश्चन का वीक पॉइंट पकड़ लिया, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो आपने पकड़ लिया, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ देखोगे क्लास में हमने जो करा, ठीक है, उस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो जाए तो वैसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। सबने लिख लिया है क्वेश्चन? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए और बी और सी का रेशियो कितना है 3:1, 3/6, 2/6 और 1/6। यहाँ पे ए ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर का मतलब क्या है, सैक्रिफाइस कर दिया 1/10 ऑफ हिज शेयर। क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब क्या होता है,
1/10, इसको लिखते हैं 1/10 ऑफ ए शेयर का मतलब क्या होता है, इसको इक्वेशन में बनाओगे तो क्या बनेगा 1/10 इंटू 3/6, राइट? ये आएगा ए के शेयर का 1/10, तो ए का शेयर लो, उसका 1/10 मल्टीप्लाई कर दो, उससे निकल जाएगा। ठीक है, 10वां हिस्सा। अब आ जाते हैं आगे, ये सी को मिल गया, तो मतलब सी को कितना मिला 3/60। बी सरेंडर्ड 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। इसका मतलब क्या है, बी का जो भी शेयर था उसमें से इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया 1/10। नो, ठीक है, या दो मतलब है, मैं अपनी पॉकेट से कितना दे रहा हूं और मैं अपनी पॉकेट का कितना दे रहा हूं। तो जब मैं अपनी पॉकेट का बोलता हूं, ऑफ बोलता हूं, तो मुझे प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है। अच्छा, मेरी पॉकेट में जो है उसका मुझे 1/10 देना है, और जब मैं बोलूंगा मैं अपनी पॉकेट से 1/10 दे रहा हूं, तो इसका मतलब 1/10 दे रहा हूं। 1/10 1/10 मतलब मेरे शेयर में से 1/10 निकाल के दे दिया। दिस इज एक्चुअल सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस की वैल्यू बताइए कि मैं इतना दे रहा हूं, और उसमें वो क्या कह रहा है, जब हम फ्रॉम इस शेयर बोल रहे हैं कि मैं अपने शेयर से इतना दे रहा हूं। अर्पिता ने अपने शेयर से 1/10 दिया, तो अर्पिता ने 1/10 दिया। ओके, अर्पिता ने अपने शेयर का 1/10 दिया, तो अब इसमें पता नहीं चल रहा अर्पिता कितना दे रही है, राइट? पता चल रहा है? आप बताओ कितना दिया अपने शेयर का 1/10, जो उसके पास है उसका 1/10। क्लियर है? हाँ, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसको परसेंटेज में ले आता हूं, लेट्स से आई एम अ 60% पार्टनर, ठीक है, मैं अपने शेयर से 10% दे रहा हूं, तो मेरा शेयर कितना हो जाएगा 50%। लेकिन अगर मैं अपने शेयर का 10% दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने कितना दिया 6% ही दिया ना। इन दैट केस आई हैव ओनली गिवन 6%। प्रोपोर्शन में समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, परसेंटेज में समझ लेते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है? मैं दोबारा बता रहा हूं आपको यही चीज, ये ध्यान से सुनिए, ठीक है? ये रहा मेरा दोस्त, ठीक है, इसकी ये 60% पार्टनर है किसी फॉर्म में, कितना? ठीक है, अब एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम है जॉन टी। क्या नाम है इसका? जॉन टी। ठीक है, अब जॉन टी आया, जॉन टी कहता है कि भाई मुझे पार्टनर बना रहे हो, मुझे कितना शेयर मिलेगा? तो इसने कहा मैं अपने शेयर से 20% तुझे दे रहा हूं, तो इसका मतलब 60% मेरे पास है, 20 तू ले जा, ठीक है, 20% मिल गया। ठीक है, अब ये मेरे दूसरे दोस्त के पास जाता है, कहता है मैं नया पार्टनर आया हूं, तू मुझे कितना देगा? ये था 40% शेयर होल्डर पार्टनर, ठीक है, था मैं अपने शेयर का तुझे 10% दूंगा या 20% दूंगा। तो इन दैट केस क्या ये 20% दे रहा है? नो, ये सिर्फ कितना दे रहा है 8% दे रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ आया? फ्रॉम और ऑफ में एक ने कहा मैं इतना दे रहा हूं, तो दैट इज फ्रॉम। एक ने कहा मैं अपने शेयर का इतना प्रोपोर्शन तुझे दूंगा, तो अपने शेयर का प्रोपोर्शन में निकाल के फिर बताता हूं। क्लियर है? तो आपने ध्यान रखना है कि अंग्रेजी पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रखना है कि आप अपने शेयर में से के दे रहे हैं तो इट इज एक्चुअल सैक्रिफाइस, एंड अगर आप अपने शेयर का कोई प्रोपोर्शन दे रहे हो तो आप कैलकुलेट करके निकालोगे। क्लियर है? समझ आ गई बात? तो का और से में फर्क है। ठीक है, चले आगे। तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए अब यहां पर हमें सैक्रिफाइस निकालना है। पहले सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? ए का सैक्रिफाइस कैसे आएगा? 1/10 ऑफ हिज शेयर। तो 1/10 ऑफ हिज शेयर कितना हो गया? 3/6 का 1/10 कितना हो गया? 3/60। दिस इज द सैक्रिफाइस ऑफ ए। बी का सैक्रिफाइस कितना है? दैट इज 1/10। दिस इज द सैक्रिफाइस ऑफ, ठीक है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये इसका सैक्रिफाइस हो गया। ठीक है, अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना सकते हो, बनाओ फिर। क्या हो जाएगा? कई स्टूडेंट्स पता क्या कहते हैं, सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का होगा 3:1, तो वहां उनका आंसर क्या हो गया? गलत, क्योंकि बेस ए और बी का 3:2। अब देखो इधर, ए का सैक्रिफाइस 60 से है, इसका डिनोमिनेटर 60 है,
और बी का 10 है, तो इसको आप क्या करो 60 में कन्वर्ट कर दो, 6/60, तो इनका रेशियो क्या हो गया 3:6, दैट इज 1। को 3/6 से मल्टीप्लाई कराया तो बी को 2/6। एक मिनट रुको, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये समझ आ गया कि ए का सैक्रिफाइस 3/60 है और बी का 1/10। क्यों ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा 2/6? अभी मैं यही तो कहानी बोल रहा था भाई, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, उसने इतना दिया, अपने शेयर से इतना निकाल रहा है वो, ठीक, इतना ही निकाला, तो इतना ही सैक्रिफाइस होगा। माइनस तो करेंगे, माइनस अभी नहीं, अभी हमने सैक्रिफाइस निकाला ना कि कितना दे रहा है वो, राइट। अभी हमारा पर्पस क्या है, ये देखना है उसने कितना सैक्रिफाइस करा है, वो निकाल लिया, ठीक है जी। चले आगे, अब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे हम। जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो A/B दोनों ने सैक्रिफाइस करा है, ए ने कितना सैक्रिफाइस करा 3/60 और बी ने 1/10। अब इनका रेशियो बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। बचपन में आपको सिखाया गया था हाउ टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, कैसे होगा, हाँ, जिससे डिवाइड करो उसी से मल्टीप्लाई करो, राइट। 6/60 हो गया, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के, है ना। नाउ वी कैन मेक रेशियो क्या बन गया 3:6। इसको फर्दर हम छोटा कर सकते हैं 1:2। दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये देखिए प्लीज, न्यू रेशियो निकालना है। क्या निकालना है प्लीज, सामने देखो, सामने डू नॉट राइट, सामने देखिए 9/60 हो जाएगा। हाँ जी देखिए प्लीज, अब देखिए ए बी और सी का नया रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो कितना था 3/6, 2/6 और 1/6, यही था। न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, ओल्ड में प्लस कर देते हैं गेन और माइनस कर देते हैं सैक्रिफाइस। तो इसने तो सैक्रिफाइस करा, कितना करा 3/60, इसने 6/60 या 1/10 कुछ भी लिख सकते हो, और इसको ये पैसा मिल गया, शेयर मिल गया 3/60 और 6/60, दिस इज 1/10 ओनली, ठीक है, घबराना मत। देखिए ए का सैक्रिफाइस हुआ है 3/60, तो ए का शेयर कम हो गया, बी का सैक्रिफाइस हुआ है 6/60, बी का भी कम हो गया, और सी को गेन हो गया, सी का शेयर बढ़ गया, ओके। अब यहां पर देखें हम, ये 3/6 और ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 3/60, 27/60 इसका न्यू शेयर हो गया। 20 माइनस 6/60, 14/60 न्यू शेयर हो गया। 10 क्या, हाँ 19/60। अब देखिए न्यू रेशियो क्या बन गया 27, 14। कैसे बन गया न्यू रेशियो, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, वी कैन ऐड, हम ऐड कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, आपने गलत किया सही किया चेक कैसे करोगे, टोटल निकाल लो, 27, 14, 19, इनका टोटल भी क्या आएगा 60 आएगा, ठीक है। इसको हम फर्दर डिनोमिनेट कर सकते थे, छोटा कर सकते थे, लेकिन इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। 19 इज अ प्राइम नंबर, है ना, नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल, सेम ये आपको करना है। अजीब, गरीब एंड करीब आर पार्टनर्स, हर तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। आर पार्टनर्स इन 4:3:3। अजीब sacrificed 1/5 of his share in favor of, किसको देना बनता है बताओ, गरीब, ठीक है। करीब also sacrificed 1/10
from his share in favor of Garib. Calculate new profit sharing ratio, sacrifice और ये फटाफट करिए.